ये शौर्य, पराक्रम, वीरता और बलिदान की वो अमर गाथा है जिसने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया। ये भारतीय सैन्य इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय है जहां मातृभूमि पर सरहद न्योछावर करने वाले बहादुर जांबाज योद्धाओं के लिए हर देशवासी के मन में गर्व की ओजस्वी भावना है। करगिल एक विजय गाथा। करगिल शूरवीरों की वह पावन धरती जहां साहस अपनी नई परिभाषा लेकर वर्दी पहनकर ऊंची चोटियों पर चढ़ा था और बंकरों में छुपे कायर दुश्मनों से हड्डियां चटकाने वाले सफेद बर्फ से भी लड़ा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस से पड़ोसी देश पाकिस्तान की यात्रा कर फरवरी की गुलाबी ठंड में गर्मजोशी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वहीं दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान ने झूठ, फरेब और षड्यंत्र के तहत दोस्ती के बदले भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। कैलेंडर 1999, महीना मई, तारीख 3। लेह के कारगिल के पास गरकाव गांव का एक चरवाहा ताशी नमग्याल अपने खोए हुए याक की खोज में करगिल की ऊंची पहाड़ियों में उसे ढूंढ रहा था। काफी कोशिशों के बाद चरवाहे को याक तो मिल जाता है, पर साथ ही उसकी नजर पड़ी बटालिक सेक्टर की उस पर्वत चोटी पर जहां दूरबीन से उसे दिखे कुछ लोग जिनके पास बंदूकें भी थी। घुसपैठियों को देखकर दुर्गम क्षेत्रों को पार करते हुए बिना समय गवाए उसने भारतीय सेना के नजदीकी पोस्ट को घुसपैठ की तत्काल खबर दी। भारतीय सेना हरकत में आ गई। कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में 5 मई को पेट्रोलिंग के लिए सैन्य दल ने कूच कर दिया। उन घुसपैठियों ने कैप्टन सौरभ कालिया व 5 साथियों को बेरहमी से मार दिया और उनके शव के साथ अत्यंत वहशियाना बर्ताव किया। नौ मई को पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना का करगिल में मौजूद एम्युनिशन डिपो भी नष्ट हो गया, जिससे यह जाहिर हो गया कि वे मामूली घुसपैठिए नहीं हैं। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर नियंत्रण हासिल कर कश्मीर, लद्दाख और सियाचिन को एक ही झटके में भारत से अलग थलग कर देना चाहते थे। पाकिस्तानी घुसपैठिए मशको, द्रास, काक्सर और करगिल की 18,000 फीट से भी ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे थे। दुर्गम इलाके में युद्ध के लिए प्रशिक्षित पाकिस्तानी घुसपैठिए मजबूती के साथ घेराबंदी करने लगे। फिर क्या था? कभी शांति का पैगाम लेकर पड़ोसी देश जाने वाले प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने तीनों सेनाओं को आक्रमण का आदेश देकर युद्ध का बिगुल बजा दिया। सैन्य रणनीति और साहस के साथ जहां थल सेना ऑपरेशन विजय के जरिए दुश्मन को खदेड़ रही थी, वहीं ऑपरेशन सफेद सागर के द्वारा वायु योद्धाओं ने आकाश से आग बरसाना शुरू कर दी। साथ ही नौसेना ने भी कई तरह से मोर्चाबंदी प्रारंभ कर दी। मिशन था ऑपरेशन तलवार।
जल, थल और नभ के रास्ते से दुश्मन पर शिकंजा कसने लगा था। अब युद्ध चरम सीमा पर पहुंचने लगा। गोली का जवाब गोले से दिया जा रहा था, ईंट से ईंट बजाई जा रही थी। काक्सर, मस्को, द्रास और करगिल के लिए हर तरफ भीषण लड़ाई छिड़ चुकी थी। कुशल रणनीति और बेहतरीन एग्जीक्यूशन से भारतीय रणबांकुरे दुश्मन पर हावी होने लगे। जैसे जैसे कैलेंडर में जुलाई की तारीखें आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे दुश्मनों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। भारतीय सेना ने एक एक कर मस्को, द्रास, काक्सर और बटाली क्षेत्र में जीत का तिरंगा लहरा दिया। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण तोलोडिंग, पॉइंट 5140 और टाइगर हिल की लड़ाई बेहद मुश्किल थी। सबसे आखिरी में बटालिक सेक्टर से घुसपैठियों को खदेड़ दिया गया। दिन था 26 जुलाई 1999। गौरवशाली भारतीय इतिहास में ये वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत की एक एक इंच भूमि को नापाक पाकिस्तानियों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया और जय घोष हुआ करगिल विजय का। यह जीत थी बुलंद इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति, मातृभूमि के लिए समर्पण और कभी न हार मानने वाले जज्बे की। यह अद्भुत दिलेरी के साथ विकट परिस्थितियों में दुर्गम स्थानों पर विजयी पताका लहराने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। भारतीय सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर कर वीरता की अनूठी मिसाल कायम की और कहलाए महानायक। इन महानायकों की गौरव गाथा देश प्रेम के उत्कर्ष और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अनुकरणीय उदाहरण है। 25 वर्ष पहले के इतिहास के पन्ने को पलटना और इन जाबाजों के साहसिक कारनामों को फिर से याद करना हम सबको गर्व से भर देता है। कैप्टन सौरभ और उनके साथी सिपाही पहले हीरो थे जिनके बलिदान से करगिल युद्ध की शुरुआती इबारत लिखी गई। धन्य है ये भूमि जिसके वीर सपूतों ने अपने खून से सींचकर मातृभूमि का सर कभी झुकने नहीं दिया। द्रास सेक्टर में ऊंचाई पर बैठे घुसपैठियों के लगातार हमलों के बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर पॉइंट 5140 चोटी पर जीत दर्ज की। ये दिल मांगे मोर वाले शेर शाह ने भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद पॉइंट 4875 चोटी से दुश्मनों का सफाया कर दिया। एक तरफ द्रास में कैप्टन विक्रम बत्रा ने सफलता का परचम लहराया, वहीं टाइगर हिल पर 18 ग्रेनेडियर्स के योगेंद्र सिंह यादव ने विजय श्री प्राप्त करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। गंभीर रूप से घायल होने और लहूलुहान हाथ को अपने शरीर से बांधने के बावजूद ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया।
दुश्मनों में खौफ बढ़ता जा रहा था। पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर घुसपैठियों पर काल बनकर टूटे जम्मू कश्मीर राइफल्स के 13वीं बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार। गोलीबारी के बावजूद दुश्मन के बंकरों में घुसकर आमने सामने की लड़ाई में राइफलमैन संजय कुमार ने कई दुश्मनों को मार गिराया और भारतीय सैनिकों में लगातार आगे बढ़ने का जोश भरते रहे। इसी जोश और जज्बे के साथ बड़ी कामयाबी हासिल की 111 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने। बटालिक सेक्टर के जुबान टॉप पर उन्होंने न सिर्फ बहादुरी की इबारत लिखी, साथ ही मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजे भी गए। कैप्टन अनुज नैयर के पहले बड़े ऑपरेशन में पिंपल 2 को सुरक्षित करना शामिल था, जो मुश्को घाटी में एक रणनीतिक चोटी थी। भारी गोलाबारी के बीच कैप्टन नैयर ने 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। वे इस वीरतापूर्ण कार्रवाई में वीर गति को प्राप्त हुए। पर पिंपल कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा ने टाइगर हिल पर फिर से कब्जा करने का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। फिर भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर आर पार की लड़ाई छेड़ दी, जहां इस लड़ाई में बल और बुद्धि से निपुण लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने अपनी रणनीति और चतुराई से दुश्मन को स्तब्ध कर दिया। टाइगर हिल्स की तरह तोलोलिंग भी मुश्किल चुनौती थी। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन ने मेजर विवेक गुप्ता और उनकी टीम पर गोलाबारी शुरू कर दी। गोली लगने के बाद भी मेजर गुप्ता आगे बढ़ते रहे और 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार के घाट उतार दिया और बंकर पर कब्जा कर तिरंगा लहरा दिया। मेजर राजेश सिंह अधिकारी अपनी कंपनी के साथ विजय अभियान पर आगे बढ़े। दुश्मन की गोलाबारी से घायल होने के बावजूद वे अदम्य साहस और रणनीतिक सूझबूझ के साथ पॉइंट 4590 पर कब्जा करने में पूरी तरह से सफल रहे। एक और महत्वपूर्ण चोटी थी द्रास सेक्टर का एरिया ब्लैक रॉक। यहां पर हमले के दौरान प्लेटून कमांडर थे कैप्टन एन कैंगरून से। घायल होने से पहले आमने सामने की लड़ाई में 2 घुसपैठियों को अपनी राइफल से और 2 को अपने कमांडो चाकू से मार डाला। सफलता का परचम लहराने वालों में एक और नायक थे सिपाही इमले याकूब, जिन्होंने मुश्को घाटी में घुसपैठियों की मोटार टोली पर आक्रमण कर दुश्मन के कई सैनिकों को नेस्तनाबूद कर भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसी बुलंद हौसले को अपनी बहादुरी से नई गरिमा प्रदान की लेफ्टिनेंट किशिंग क्लिफर्ड नोंग्रम और 2 राजपूताना राइफल्स के नायक दिगेंद्र कुमार ने। इस लड़ाई में इन दोनों ने अपने युद्ध कौशल से दुश्मनों को स्तब्ध कर बड़ी कामयाबी हासिल कर महावीर चक्र से नवाजे जाने का सम्मान पाया। इन सब के अलावा करगिल युद्ध हमें कई वीर गाथाएं दे गया, जो आने वाली पीढ़ियों को उत्साहित और प्रेरित करती रहेगी। एक ऐसी ही गौरव गाथा है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की। युद्ध में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का विमान दुश्मनों के हमलों का शिकार हुआ, लेकिन वीर आहूजा ने पैराशूट से उतरते हुए भी दुश्मनों के खिलाफ गोलीबारी जारी रखी और कर्तव्य की बलिवेदी पर उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बहादुर सिख सैनिक कश्मीर सिंह ने वीरता की विराट मिसाल कायम की। लड़ाई के दौरान बहुत पास फटे बम के कारण उनका एक हाथ कट गया, लेकिन इसके बाद भी उनके इरादे अटल बने रहे और हौसला बुलंद। दर्द और पीड़ा को भूलकर वे अपने साथियों को अंतिम समय तक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे।
इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने अपने जज्बे और जुनून से हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसे ही एक हैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के आशिक हुसैन। इस लड़ाई में वे अपना एक हाथ हमेशा हमेशा के लिए खो बैठे। इसके बाद भी उनका सीना गर्व से भरा था और उनकी आंखों में देश प्रेम की चमक थी। वही चमक जो अमर जवान ज्योति में होती है, वही चमक जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती है। 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन की 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई इस लड़ाई में देश के लगभग 500 से ज्यादा वीर योद्धाओं ने मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। 1000 से ज्यादा वीर सैनिक घायल हुए। वहीं इस युद्ध में 2500 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 700 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह 2 देशों के बीच पहला ऐसा युद्ध था जिसे मीडिया ने पूरी तरह से कवर किया। वर्ष के 25 कैलेंडर बदल चुके हैं, पर आज भी करगिल लड़ाई का एक एक क्षण हर भारतवासी के दिल में जिंदा है। करगिल की लड़ाई की 25वीं वर्षगांठ पर इस युद्ध के रियल हीरोज भारतीय सैनिकों को शत शत नमन।